जय हिंद। मैं चैतन्य कुमार झारखंड आके आप सबों का स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो रुपये पैसे वगैरह में दे दिया जाता है, उसका अनुपात भी दे दिया जाता है, उन संख्याओं का अनुपात दे दिया जाता है, प्लस उसके टोटल संख्या भी दे दिया जाता है और उससे एक एक करके पैसों की संख्या का या फिर मूल्यों का अनुपात पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप क्या है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे की सिक्कों की मूल्यों में क्रमशः इतना है। ये मूल्यों में दे दिया गया है, सिक्कों के मूल्यों में 4:5 और 6 के अनुपात में, ठीक है। और सिक्कों की टोटल संख्या जो है 760 दे दिया गया है। एक चीज़ गौर कीजिएगा, यदि मूल्य से संख्या में जाना हो, मूल्य से संख्या में जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीपल करना पड़ेगा। याद रखिएगा इसको। फिर संख्या से मूल्य में जाना हो तो क्या करना है, डिवाइड करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि सिक्कों की टोटल संख्या दे दी गया है, ये सिक्कों की संख्या दे दिया है 760 और यहाँ पे मूल्य दे दिया गया। सिक्कों की मूल्यों का रेशियो दे दिया है 4:5 और 6 के टर्म में दे दिया है। आप जानते हैं कि 1 रुपये में सिक्कों की संख्या कितनी होती, एक ही होगा, तो 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ मूल्य है और ये संख्या है, तो मूल्य से हमें किस में जाना होगा, संख्या। ये रेशियो दे दिया गया है, मूल्य में दे दिया गया है, तो हमें संख्या में जाना होगा। और अभी बताएं कि मूल्य से यदि संख्या में जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, सिक्कों की संख्या जो होगा वो मल्टीपल में करना पड़ेगा। तो हमें जो 1 रुपये का एक ही सिक्का होगा, इस कारण से इसका जो मूल्य रेशियो होगा उसके साथ 1 से मल्टीपल करेंगे। यहाँ पे क्या है 5, रेशियो 5 दे दिए गए। अब रेशियो 5 में किससे मल्टीपल करेंगे, तो 50 पैसे के 1 रुपये बनाने के लिए कितने सिक्के की आवश्यकता होती है, तो 2 सिक्के की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 रेशियो दिया गया है। 6 रेशियो किसके लिए है, तो 25 पैसे के लिए। 25 पैसे को कितना, 25 पैसे के 1 रुपये बनाने के लिए कितने सिक्के की आवश्यकता होगी, तो 4 सिक्के की आवश्यकता होगी। अब ये जो हम आगे टोटल संख्या में आ गया, ये टोटल संख्या किसके बराबर होगा, तो 760 के बराबर होगा, 760 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीपल करते हैं, 4:10:24 इक्वल टू 760। अब यहाँ से और काट सकते हैं इसको, 2 इससे 5, 2:5:12 यहाँ से काट सकते हैं इसको, ठीक है। आ जाएगा 760 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर कितना हो जाएगा टोटल रेशियो, 2 + 5 + 12, ये टोटल हो जाएगा 19 रेशियो इक्वल टू 760 आ जाएगा। ये टोटल रेशियो 700, ठीक है। टोटल रेट कितना आ जाएगा, रेशियो 9 इक्वल टू कितना आ गया, 760। अब इसको काटेंगे तो कितना मात्रा में कट जाएगा, 40 में, ठीक है। यानी एक रेशियो का वैल्यू आ गया 40, ठीक है। एक रेशियो का वैल्यू 40 आ गया। तो किसका बोला है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के लिए क्या है, 50 पैसे के लिए लाए 5 रेशियो लाए, कितना, रेशियो 5 लाए। रेशियो 5 बराबर क्या हो जाएगा, तो एक रेशियो बराबर 40, तो रेशियो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 40 × 5, 40 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, 200। ये सिक्कों की संख्या हो गया। लेकिन इसी में पूछता कि मूल्यों की संख्या, 50 पैसे सिक्कों के मूल्यों की संख्या, यहाँ पूछता मूल्यों की संख्या पूछता। तो मूल्यों की संख्या, ये सिक्कों की संख्या लाए हैं। अब मान लो 50 पैसे की 200 सिक्के हैं, तो ये कितना रुपए होगा, तो 50 पैसे को 1 रुपये बनाने के लिए कितने, 2 सिक्के की आवश्यकता होगी, तो 2 से हम लोग भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 100, यानी 100 रुपये 50 पैसे की होगा, ठीक है। और उसे संख्या होगी तो 200 के रूप में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। क्वेश्चन है कि 432 सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या दे दिया गया है, सिक्कों की संख्या दे दिया है 432 है। उसमें से कौन कौन से रुपए, 1 रुपये का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है, जो कि रेशियो में दे दिया गया है। इसका अनुपात दे दिया है 11:8:5 के रेशियो में दे दिया गया। अब पूछा इससे कि 25 पैसे सिक्कों की संख्या क्या होगा, 25 पैसे सिक्कों की संख्या पूछा गया, 25 पैसे सिक्कों की संख्या। अब यहाँ भी देख रहे हैं कि ये सिक्कों की संख्या ही टोटल दे दिया गया और ये भी संख्या का अनुपात ही दे दिया गया, संख्या का अनुपात में ही दे दिया गया, ठीक है। यदि ये सेम कंडीशन में हो, संख्या का यहाँ भी संख्या दे दिया गया, यहाँ भी संख्या का अनुपात में ही दे दिया गया हो, तो जो जिसके पूछा जाएगा, किसके लिए, 25 पैसे के लिए, तो 25 पैसे के लिए क्या है, ये 25 पैसे के लिए है 5। तो टोटल सिक्कों की संख्या है 432 और निकालना हमें किसके लिए, 25 पैसे के लिए। 25 पैसे के लिए रेशियो कितना दे दिया गया, 5। 25 पैसे के लिए रेशियो आपका दे दिया गया 5 और टोटल जो रेशियो हो जाएगा 11 + 8 + 5 इसको तो कितना हो जाएगा, 24।
24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 24 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 से कट जाएगा आपका 18, ठीक है 18। तो 18 इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा 90, यानी ये सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 90 सिक्के हो जाएंगे, 90 सिक्के हो जाएंगे। किसके लिए, 25 पैसे के लिए 90 सिक्के हो जाएंगे टोटल, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। बोल रहा है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसा और 25 पैसे, ये पैसे हैं 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की मूल्यों का अनुपात दे दिया गया है। मूल्यों का अनुपात यहाँ क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा इसको, यहाँ पे क्या है, मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात दे दिया गया आपका 2:3:4। यहाँ पे मूल्यों की संख्या दे दिया गया है, लेकिन कुल संख्या, सिक्कों की कुल संख्या जो है, यहाँ पे सिक्कों की कुल संख्या के रूप में दे दिया गया है, सिक्कों की कुल संख्या के रूप में दे दिया गया है 960 रुपये, 960 रुपये। और अभी हमने बताया कि ये टर्म यहाँ पे क्या दिख रहा है, मूल्यों के अनुपात, यहाँ पे मूल्य बोल दिया गया है और यहाँ पे क्या दिया है, सिक्कों की संख्या बोल दिया गया, ठीक है। तो हम लोग एक टर्म में लाएंगे तो यहाँ पे यदि संख्या हो, संख्या से मूल्य में जाएंगे तो हम लोग डिवाइड देना पड़ता था, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, मूल्य है, मूल्य से हम लोग संख्या में लाएंगे, ये टोटल वाला टर्म है, संख्या वाले में लाएंगे 960 के बराबर हमें लाना पड़ेगा। तो 1 रुपये का रेशियो, 1 रुपये का सिक्कों का रेशियो कितना है, 2 है। तो 1 रुपये जो होगा, 1 रुपये के लिए एक सिक्का ही होता है, तो 2 × 1 ही हो जाएगा। रेशियो 50 पैसे के लिए कितने सिक्के होते हैं, 2 सिक्के, और उसका टोटल अनुपात कितना दे गया है, 3। तो 3 से मल्टीपल करेंगे। रेशियो 25 पैसे के लिए कितने सिक्के की आवश्यकता होगी, तो 4 सिक्के की आवश्यकता होगी, मल्टीपल करेंगे उनके अनुपात से, तो 4 इक्वल टू, ये टोटल अब संख्या में आ गया, ये टोटल टर्म जो होगा आपका संख्या में आ गया। अब संख्या में आ गया टोटल किसके बराबर, 960 के बराबर आ गया, 960 के बराबर आ गया। चलिए अब इसको जोड़ते हैं, कितना हो गया, 2:6:16 रेशियो, ठीक है, 2:6:16। इसको काटेंगे 1, 3 और 8, 1, 3 और 8, ये टोटल कितना हो गया, 12। टोटल 12 टर्म कट जाएगा ये, तो 12 कट जाएगा आपका बराबर 960 के बराबर, 960 के बराबर, ठीक है। तो रेशियो 12 बराबर 960 है, तो एक रेशियो बराबर कितना, 80 हो जाएगा। एक रेशियो का वैल्यू आ गया 80 रुपये, एक रेशियो का वैल्यू आ गया 80 रुपये। हमें कितना किसका निकालना है, 25 पैसे के लिए। क्वेश्चन में पूछा गया है, 25 पैसे के सिक्कों, सॉरी प्रत्येक के लिए संख्या निकालना है। तो प्रत्येक के लिए यहाँ पे देखिए, इसका कितना, एक के लिए एक रेशियो का निकालनी है 80, और दूसरा था 1 रुपये के लिए 80 आ गया। 50 पैसे के लिए रेशियो कितना निकालना है, 3 रेशियो 3। तो एक रेशियो बराबर 80, तो 3 रेशियो बराबर 3 × 80, तो कितना हो जाएगा, 240 सिक्कों की संख्या हो जाएगा, ठीक है। 3 × 80 इक्वल टू 240। अब 25 पैसे के लिए सिक्कों की संख्या कितना है, 8। तो 8 × 80 इक्वल टू 640। तो यहाँ पे सिक्कों, प्रत्येक सिक्कों की संख्या आ गया 80, 24, 100, 240 और 640। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 1 रुपये 50 पैसा और 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे सिक्कों की कुल संख्या। यहाँ पे क्या दे दिया गया, सिक्कों की कुल संख्या दे दिया गया आपका 340, ठीक है। और इसके मूल्यों का अनुपात जो है, मूल्यों का अनुपात दे दिया है, यहाँ भी मूल्यों का अनुपात दे दिया 5:4:1। मतलब ये कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे सिक्कों की टोटल, जो सिक्कों की टोटल संख्या है 340 है, और इन सारे का मूल्यों का अनुपात ये है, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि यहाँ पे यदि संख्या के टर्म में दे दिया गया हो और ये मूल्यों के टर्म में दे दिया, क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले मल्टीपल करना पड़ेगा। तो ये 5:4 और 1 है। ये 1 रुपये के लिए है, तो 1 रुपये के लिए एक ही सिक्के की आवश्यकता होती है, इस कारण से एक बनाएंगे, ठीक है। 50 पैसे को 1 रुपये बनाने के लिए कितने सिक्के की आवश्यकता होगी, 2 सिक्के की आवश्यकता होगी, तो 2 से मल्टीपल करेंगे। 25 पैसे को 1 रुपये बनाने के लिए कितने सिक्के की आवश्यकता होगी, तो 4 सिक्के के लिए, तो 4 से मल्टीपल करेंगे। और ये अभी टोटल संख्या में आ गया, और संख्या में दे दिया गया है टोटल जो रियल वैल्यू वो
340 के बराबर है, 340 के बराबर है। ठीक है, तो ये रेशियो में सॉल्व करेंगे 5:8:4, 5:8:4, तो ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 340। ठीक है, तो टोटल ये रेशियो आ जाएगा आपका 17 इक्वल टू 340, तो एक रेशियो बराबर 20 आ जाएगा, एक रेशियो बराबर आ गया 20, एक रेशियो बराबर 20। तो क्वेश्चन पूछा गया इसमें भी प्रत्येक का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, प्रत्येक का वैल्यू, एक का रेशियो 20 आ गया, तो यहाँ पे 1 रुपये के लिए रेशियो 5 है, 50 पैसे के लिए रेशियो 8 है और 25 पैसे के लिए रेशियो 4 है। तो एक के लिए यदि रेशियो 1 बराबर, यहाँ पे सारा हम लोग एक्स मान भी ले सकते हैं, एक्स और ये एक्स का वैल्यू बराबर 20। तो 1 रुपये के लिए कितना है 5x, तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू लाए 20, तो कितना हो जाएगा ये 100, 1 रुपये के लिए 100 हो जाएगा। दूसरा है 50 पैसे के लिए, 50 पैसे के लिए कितना हो जाएगा, 50 पैसे के लिए 8x, तो 8 इंटू 20 बराबर कितना 160, 160 ही हो जाएगा, ये 100 हो गया। ठीक है, 25 पैसे के लिए कितना है 4x, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू है 20, तो 4 इंटू 20 हो गया 80 रुपये। ठीक है, तो ये आ गया कितना 100, 160 और 80। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में मूल्य दे देंगे। अब यहाँ पे जो सिक्के के रूप में सिक्कों का मूल्य यहाँ पे मूल्य दे दिया गया है जो 180 रुपए के बराबर है, 180 रुपए के बराबर है। ठीक है, और इसका अनुपात जो दे दिया गया सिक्कों का अनुपात दे दिया गया कितना 2:3:4 के अनुपात में दिया, सिक्कों का अनुपात दे दिया गया। ठीक है, सिक्कों का अनुपात दे दिया गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मूल्य दिया गया है और यहाँ पे सिक्का का अनुपात मतलब संख्या, सिक्कों की संख्या के अनुपात में दे दिया गया। तो संख्या को हमें मूल्य में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले या फिर क्या करेंगे, इसको ये 1 रुपये है, 50 पैसे है, 25 पैसे है। ठीक है, तो 1 रुपये को यहाँ पे 1 रुपये कर लिए, 1 रुपये के सिक्कों की अनुपात कितना है 2 रेशियो है, इक्वल टू 50 पैसे को हम लोग सबसे पहले रुपए में बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसे मूल्य में लाना है, 50 पैसे को रुपए में बदल दिए और उसकी संख्या कितना है 3 है, तो 3 कर दिए इनटू रेशियो 25 पैसे को भी हम लोग क्या करेंगे मूल्य में यानी रुपए में चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो 25/100 करेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 रुपये बराबर 100 पैसा होता है, तो 25 पैसे को हम लोग रुपए में चेंज करेंगे और उसकी संख्या कितनी है 4 है। अब जाकर के ये टोटल है, ओरिजिनल जो वैल्यू है इसका वो 180 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना 2 इंटू 1 2 ही होगा, ये 2 इंटू 1 ही है, क्योंकि यहाँ पे 1000 क्यों नहीं 100 क्यों नहीं किया, क्योंकि 1 रुपये बराबर 100 पैसे के बराबर है, तो 100 इंटू 100 बराबर 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ऐड करके इसे 1 लिखेंगे। ठीक है, तो 1, तो 2 रेशियो हो गया, ऐसे 0 से कितना हो गया 1/2 यानी इससे हो जाएगा 3/2 के टर्म हो जाएगा 3/2, और ये काटेंगे तो 4 और ये 4 काटेंगे तो 1, मतलब रेशियो 1 बराबर 180। ठीक है, और रेशियो में दिया गया तो हम लोग एक्स लगा सकते हैं, एक्स लगा दे सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 2 का 2 1 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 ये आएगा, 2 2 जो 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस में 2 2 कट जाएगा तो 3x हो जाएगा, प्लस 2 1 जा 2x इक्वल टू 180। ठीक है, अब यहाँ से कितना गया 4x प्लस 3x 7x प्लस 2x 9x इक्वल टू 180। अब ये जो है डिवाइड में तो इधर चलकर कितना होगा मल्टीपल में हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, तो 9 से 2 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया। अब यदि यहाँ से बोले प्रत्येक की संख्या निकालने के लिए, प्रत्येक की संख्या हम लोग यहाँ से निकालने बोलेगा तो यहाँ कितना है ये टोटल टर्म, इसका ये टर्म और ये इसका टर्म मान लेंगे, इसका टर्म मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया क्या, यहाँ पे किसकी संख्या बोला गया है 50 पैसे की संख्या बोला गया, तो 50 पैसे के लिए कितना हो जाएगा, रेशियो दिया गया है इसका 50 पैसे के लिए 3x, तो 3x बराबर 3 इंटू 40, एक्स का वैल्यू 40 है तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों उम्मीद है कि ऐसे वीडियो को आप पसंद करेंगे और
आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।